फैलाने की बात। दोनों विधायक नहीं है सर, अमीन खान भी नहीं है। देखिए, ये संगठन का कार्यक्रम था, कोई आए वेलकम, नहीं आए हमने केवल जो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ जिले स्तर के ऊपर उन लोगों का प्रशिक्षण रखा गया है। हमने विधायकों का प्रशिक्षण नहीं रखा था। कोई आए वेलकम, नहीं आए तो ये संगठन का कार्यक्रम था। कोई आए वेलकम, नहीं आए तो सर आपका जो बाड़मेर जिले के दो विधायक नाराज हैं। एक बालोतरा जिला बनाने की मांग थी और दूसरा अमीन खान जी, उनका आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों की अनदेखी की है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नाराज कोई नहीं है। एक बात, पार्टी से कोई नाराज नहीं है, सरकार से कोई नाराज नहीं है। अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और राजस्थान की विधानसभा इसीलिए बनी हुई है कि अगर किसी के मन में कोई बात हो तो वो अपनी बात रख दे। रखने में कोई नाराजगी, पार्टी भी उनसे कोई नाराज नहीं है, न वो पार्टी से नाराज है। उनकी डिमांड है, उनकी बात है, उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा। पार्टी संगठन और सत्ता के लेवल पे दोनों जगह सुनी जाएगी और यथासंभव जो चीज हो सकती है वो हम लोग पूरी करेंगे। सर महाराणा प्रताप की जो आपके बयान है उसके ऊपर बवाल मच रहा है, काले झंडे आपको दिखाए जा रहे हैं, अभी बीच रास्ते में भी काफी मेरे को तो कोई तो झंडा नहीं दिखा रहा है, कोई मैंने गलत बात नहीं की। महाराणा प्रताप की वीरता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो टिप्पणी ये मैंने की थी वो केवल किताबों में उन्होंने जिस प्रकार से धर्मयुद्ध बताया था उसको लेकर के थी, जबकि महाराणा प्रताप ने अधीनस्था स्वीकार नहीं की, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। ये उनकी वीरता हमारे कण कण में मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही इतना ही रह गया है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाए। नॉन इश्यू को इश्यू बना के ये कामयाब नहीं हो सकते। 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन किया है तो बताइए, एक भी जनता की मांग उठाई है तो बताइए। आपके बाड़मेर जिले के दौरे पर है, 6 विधायक है कांग्रेस के, लेकिन 2 विधायक जो खफा है वो नजर नहीं आ रहे। अमीन खान साहब ने तो सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिमों का कांग्रेस ध्यान नहीं रख रही है बजट के दौरान। उन्होंने कोई भी नाराज नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। सब सत्ता से खुश हैं, काम से खुश हैं, संगठन से खुश हैं। और कोई बात कहता है उसको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनकी कोई बात होती है तो उसको हम लोग तवज्जो देते हैं। होने वाले काम सारे करेंगे, कर रहे हैं। ये सब फालतू की फैलाने की बात। दोनों विधायक नहीं है सर, अमीन खान भी नहीं है। देखिए, ये संगठन का कार्यक्रम था, कोई आए वेलकम, नहीं आए तो वो अपनी बात, राजस्थान की विधानसभा चल रही है वहां भी रह सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। हमने केवल जो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ जिले स्तर के ऊपर उन लोगों का प्रशिक्षण रखा गया है। हमने विधायकों का प्रशिक्षण नहीं रखा, लेकिन चूंकि आते हैं, किसी की सुविधा हो गई आ गया, किसी की सुविधा नहीं हुई नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान विधानसभा के सदन में राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कोयला घोटाले के आरोप है कि कांग्रेस के 5 करोड़ का चंदा देने के बाद एक निजी फर्म का करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया गया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब को पूछो भारतीय भवन में 20 करोड़ का क्या खेला हो रहा था। राजेंद्र जी राठौड़ को पूछो कि जब वो चिकित्सा मंत्री थे तो कई अधिकारी एफए और आईएएस अधिकारी पकड़े गए थे घोटाला करते, उस वक्त उनका क्या बयान था। आरोप लगाना बहुत सस्ता है, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई नहीं कह सकता। राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहाँ गए थे, कटारिया जी कहाँ गए थे, मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन जब वो दोनों ही बरी हो गए तो अब हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये केस है ये केस है। इस मामले में कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। चुनाव जिता करके हमने भेज दिया, आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि एक दिन तो जाके कह दो। आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हो कि साहब एक विधायक ने या 2 विधायक ने अपने एरिया की बात कर ली, उसका हक है, राजस्थान की विधानसभा में सबका हक है। लेकिन ये कह सकते हैं क्या लोकसभा में 25 में से 25 सांसद की साहब प्रधानमंत्री जी आपने ये घोषणा की थी, ये उसको परवन को राष्ट्रीय परियोजना करने के लिए कर दिया क्या उन्होंने? एक नहीं कह सकता। किसान 15 महीने बैठे रहे, बीजेपी के लोग दबे हुए पीछे से बातें करते थे कि ये मोदी जी और अमित शाह हमको समाप्त कर देंगे, यहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन 15 महीने बाद में अकल आई, उनके किसी के कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो कांग्रेस वो पार्टी है जहां उनकी बात रखने की पूरी आज़ादी रहती है और बीजेपी वो पार्टी है जहां हिटलरशाही होती है, दादागिरी होती है, बेईमानी होती है, झूठी बातें होती हैं। और अगर कोई आरोप कुछ भी बात कहता है तो उसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है या उसको ये कहा जाता है कि साहब जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वो भेज दिए जाते हैं।